क्या आपकी भी हाइट रुक गई है? क्या आपकी भी हाइट नहीं बढ़ रही है? क्या आप अपनी हाइट के रुकने से परेशान हैं? तो आज कुछ जानकारी साझा करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए। और हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। क्या आप 15-16 साल के हैं या 14 साल के हैं, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपकी हाइट रुक गई है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, आपकी हाइट कम है? क्या आप भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे कुछ नुस्खे, ऐसे उपाय, ऐसे ट्रीटमेंट आप सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, या आपने किसी से पूछा है, या गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कोई मिल जाए, कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपकी हेल्प कर सके, तो बने रहिए, वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी हाइट रुक गई है, आप 14-15 साल के, 16 साल के हैं, तो हाइट 18 19 या 20 साल से लेके 25 साल तक बढ़ने के चांस रहते हैं। 25 साल तक हाइट बढ़ सकती है। तो आपने देखा होगा या इधर उधर, या मैं बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर लोगों की हाइट नॉर्मली बढ़ती रहती है। जैसे सब लोगों की हाइट नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट रुक जाती है 14 15 16 साल की एज में, या उनकी धीरे धीरे बहुत स्लो ग्रोथ होती है, तो बाद में जाके एकदम से बढ़ जाती है। तो किसी किसी की ऐसे होती है कि उनकी हाइट बढ़ती नहीं है, वो 14 15 16 साल के हैं या 17 18 साल के होगी, लेकिन हाइट कम है, हाइट रुक गई है। तो हाइट रुकने की क्या क्या कारण, क्या वजह हो सकती है? तो फर्स्ट रीज़न हो सकता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी एक वजह है, एक रीज़न है। आपकी मम्मी की हाइट कम है, या आपके पापा की हाइट कम है, या फिर दोनों की, आपके मम्मी पापा की हाइट कम है, या फिर फैमिली में किसी और की हाइट कम है, तो वहाँ जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे जेनेटिक्स होते हैं, वैसी हमें बॉडी, वेशभूषा, वो सब वैसे मिलती है। हमारी हाइट, वेट, हमारे हेयर या सेविंग वो ऐसी ही बनती है जैसे हमारी फैमिली में हमारे बड़ों की होती है। तो ये है एक तो पॉइंट, एक रीज़न ये है। दूसरा, आप एक्सरसाइज या फिजिकली एक्टिव, कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं, या गेम, स्पोर्ट्स, खेलकूद वगैरह कम करते हैं, तो हार्ड वर्क कम करते हैं, उससे भी ग्रोथ रुक जाती है, या उससे डाइजेशन फिर अच्छा नहीं होता, भूख अच्छी नहीं लगती, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता, तो फिर या हाइट ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो भी है। जैसे आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ये सब में भी चेंजेस होते हैं। थर्ड है डाइट। आपकी अगर न्यूट्रिशन आपका अच्छा नहीं है, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, एक बैलेंस डाइट नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, तो ये हाइट आपकी रुक सकती है। और फोर्थ है हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, कि अगर कोई हार्मोन से रिलेटेड कोई इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वहाँ भी ग्रोथ आपकी रुक सकती है। आप या हाइट भी रुक सकती है। इसमें कोई वेट का भी है, कि अगर वेट भी नहीं बढ़ सकता, वेट भी कम हो जाए, तो मेटाबॉलिज्म का ये भी है। तो अब हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें? हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है, आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आप जो बड़ी साइकिल है वो वाली आप चलाइए, वो आप कर सकते हैं। फिर सेकंड है, आप हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जो हैंगिंग पुलअप्स या चिनअप्स ये कर सकते हैं, हैंगिंग एक्सरसाइज आप लटक के, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर एक थर्ड पॉइंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहे, स्पोर्ट्स में रहे, आप एक्टिव रहिए, कोई भी गेम करिए, कोई स्पोर्ट्स करिए, तो वो आप फिजिकली एक्टिव आप रहिए, तो वहाँ अभी आपकी हाइट बढ़ेगी। तो फोर्थ पॉइंट रनिंग है। आप रनिंग भी कर सकते हैं, रनिंग से भी काफ़ी हाइट इंक्रीज होगी। आप रनिंग करिए, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर और नेक्स्ट पॉइंट है, आप योगा आसन कर सकते हैं। योगा से भी काफ़ी हाइट इंक्रीज होती है। योगा से हेल्थ भी अच्छी रहती है, हाइट इंक्रीज होती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है अगर वो भी ठीक हो जाता है, भूख भी आपको अच्छी लगेगी, आप अच्छे शांत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो योगा आसन आप कर सकते हैं। योग में आप एक तड़ासन कर सकते हैं। तड़ासन वो है। एक वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्षासन आप करिए, उससे भी आपकी हाइट इंक्रीज होगी वो। और एक भुजंग आसन आप कर सकते हैं। भुजंग आसन से भी हाइट पे फर्क पड़ेगा।
आप हलासन कर सकते हैं, हलासन भी अच्छा है, वो भी आपकी हाइट इंक्रीज करेगा, वो लेग को भी आपके स्ट्रेच करेगा। और आप नेक्स्ट आप और आसन है इसमें, आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। वो आपके हाइट में तो कोई ग्रोथ या इंक्रीज नहीं करेगा, बट आपके हॉर्मोन्स या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेगा, सही रखेगा, आपको फिट रखेगा। तो ये भी है आसन में, आप ये ऐड कर सकते हैं। और भी आप पैदल चलने वाली वॉक एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप रनिंग जरूर कीजिए, आप साइकिलिंग चलाइए, करिए, वो सब ये करिए। और एक है, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेच करिए आप डेली। फिजिकली एक्टिव रहने के बाद, या फिजिकली वर्कआउट करने या कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद या साइकिल चलाने के बाद, या तो पहले और बाद में भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को, अपने हाथ लेग्स सबको अपना स्ट्रेच आपको करना है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर हाइट रुकी हुई है, नॉर्मली आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर आपको देखो कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा, है ना। आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, आपको हाइट बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ेगी, वो जो डाइट है, डाइट प्लान है, एक हेल्दी डाइट है, वो लेनी पड़ेगी आपको। आपको एक अच्छे रूटीन, आपको एक डिसिप्लिन रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको उसमें रेस्ट रखना है, आपको रेस्ट भी अच्छा रखना पड़ेगा। 6 7 8 घंटे आप रेस्ट कीजिए। न्यूट्रिशन अपना बहुत अच्छा रखिए, अपनी हेल्दी डाइट, ब्रेकफास्ट में आपका अच्छा खाना, लंच में, डिनर भी अच्छा आपका, उसमें आप विटामिन डी आप अच्छी मात्रा में रखिए, कैल्शियम अच्छी मात्रा में रखिए, जिंक रखिए। ये हाइट को बढ़ाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह, और कैल्शियम भी, विटामिन डी भी। तो ये आप विटामिन डी नेचुरली धूप से लीजिए, कुछ कैल्शियम आप दूध से लीजिए, या दूध से बनी जितनी भी और चीज़ें हैं उनसे आप कैल्शियम ले सकते हैं। अगर वो डाइट से पूरा नहीं हो रहा है तो आप कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं, 500 mg, वो डेली दूध के साथ शाम को सोते टाइम खाना खाने के बाद ले लीजिए, या पहले दिन में भी ले सकते हैं। बट सुबह खाली पेट नाश्ते मत लेना कैल्शियम, नहीं तो लूज मोशन वगैरह, पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब या ये इस तरह के डिस्टर्बेंस आपको हो सकते हैं, स्टमक वगैरह अपसेट। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, स्ट्रेस ना ले, आप परेशान ना हो, टेंशन ना लो कि मेरी हाइट रुक गई है या हाइट कम है। तो वो आप हैंगिंग एक्सरसाइज में करेंगे ना, तो उससे आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क मिलेगा आपको। आप हैंगिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, आप साइकिलिंग ज़रूर कीजिए। मैं ये फोर्स देके बार बार रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप साइकिलिंग, आपको हैंगिंग करनी है। योगासन से आपको ज़रूर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप डाइट अपनी अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करिए, स्ट्रेचिंग से भी आपको ये हेल्प मिलेगी। चाहे बेशक से रेस्ट कम हो जाए थोड़ा, बट आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करना है, स्ट्रेच आप ज़रूर करिए। आप ये इस पे ये मत सोचिए कि जेनेटिक्स है, आपने घर में किसी को सोच लिया कि ऐसे वो छोटे हैं, ये छोटे हैं। तो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्ले करते हैं रोल, वो उस तरह के जेनेटिक्स जैसे होते हैं हमारे, तो वैसे ही वो उनका असर आता है, वैसे ही उनका इफेक्ट आता है। तो आप ये सोच के मत बैठिएगा कि मुझे अब कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, या मेरी जेनेटिक्स ऐसे है, या हाइट में मम्मी की हाइट कम है, पापा की हाइट कम है, या दोनों की कम है तो ऐसे होगा। ऐसा, आप मेहनत करिए, आप अपने तरफ से तो ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए ना, अपनी तरफ से आप अपना प्रयास कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। आप मेंटली स्ट्रोंग रहिए, एक माइंड सेट आप कर लीजिए कि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है, और मैं अपनी हाइट बढ़ा के रहूँगा। ठीक है। तो आप जब फिजिकली वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपकी स्ट्रेच होगी बॉडी, और आपको ग्रोथ होगी, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस वो ठीक होगा, बैलेंस होगा। हेल्दी डाइट रखेंगे, वो ज़रूर आपकी ठीक होगा उससे। फिर रिकवरी होगी, रेस्ट मिलेगा न्यूट्रिशन से, अब ग्रोथ होगी। तो ये आप अपनी बिजी रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, और स्पोर्ट्स में, खेल कूद में आप ज़रूर रहिए। तो आप हाइट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं समराइज कर देता हूँ एक बार छोटा सा। आपको अपनी हेल्दी डाइट रखनी है, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है,
आपको एक्सरसाइज अच्छी करनी है, अच्छी मात्रा में जो जो मैंने एक्सरसाइज बताई वो आपको करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है, डाइट में जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन ये आपको रखना है। प्रोटीन चाहे आप वेज हो या नॉन वेज हो, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। अगर आप वेज प्रीफर करते हैं, वेज पसंद करते हैं, तो वेजिटेरियन से आप लीजिए, नहीं तो नॉन वेज से आप लीजिए। अगर नॉन वेज आप लेते हैं, खाते हैं, तो उससे आप अपनी हाइट इंक्रीज हो सकती हैं, आप होने के चांसेस है। आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। एक बार ये सोच के तो नहीं बैठ सकते ना कि मैं हाइट इतनी है, इतनी रहेगी या बढ़ेगी नहीं, ऐसी है वैसी है, जेनेटिक्स ऐसे है, या फैमिली मेम्बर ऐसे है, या इतनी उनकी हाइट कम है, या ये है वो है। तो आप अपने प्रयास तो करेंगे ना। अगर जैसे जेनेटिक्स उनकी है, जो मान लो उस वजह से आपकी हाइट कम रह गई, फिर आपके जेनेटिक्स ऐसे रहेंगे, फिर आपकी हाइट भी कम है, तो आने वाली जो आपकी संतान है, आपकी जनरेशन में बच्चे हैं, तो उनकी हाइट भी कम रह जाएगी। वो या फिर उनकी हाइट तो और कम हो जाएगी। तो आपको अब उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, या उनकी हाइट सही करने के लिए आपको अपनी हाइट सही करनी पड़ेगी ना। अपनी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, अपने को फिट रखना पड़ेगा, अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। अपनी चाहे आपको कितनी मेहनत करनी पड़े उसके लिए, आपको एक्सरसाइज कितनी करनी पड़े, कोई सी भी करनी पड़े, आपको डाइट कैसी भी लेनी पड़ो, रेस्ट करना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, आपको चाहे कोई सप्लीमेंट यूज़ करना पड़े, आप करोगे ना। वो अपनी मेहनत अपने आप से तो अपने से खुद से तो करोगे ना। तो वही है, वो आपको करना है। तो ये आपको अपनी इस जो 3 पॉइंट बताए, एक्सरसाइज और डाइट का, योगासन आप करिए, आप अपनी एक हेल्दी स्लीप रखिए, गुड स्लीप रखिए, एक अच्छी नींद लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, सफिशेंट आपका जो स्लीप है वो सफिशेंट होनी चाहिए। और आप अपना जो टेंशन स्ट्रेस लेवल है कम कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपना नेगेटिव मत रखिए, मत होइए, पॉजिटिव रखिए आप है ना। वो उससे भी आपको मेंटली भी ग्रोथ मिलेगी। अब मेंटली स्ट्रोंग होने बहुत ज़रूरी है। और अपने आप से अपना कोशिश करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पे आप रहिए। और कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, कोई ग्रोथ होर्मोन वगैरह या और हैं, वो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और आप आयुर्वेद में च्यवनप्राश आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी च्यवनप्राश आप सर्दियों में आप यूज़ करिए, वो खाइए आप। या फिर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेम्बर घर में से ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ये सब आप एक्सरसाइज कराइए, उनको एक बैलेंस डाइट दीजिए, उनको एक्सरसाइज उनके स्पोर्ट्स में रखिए, उनको खेल कूद में फिजिकल एक्टिविटी में रखिए, वो ज़रूर कराइए। हैंगिंग एक्सरसाइज कराइए, साइकिलिंग उनको कराइए, रनिंग स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, रनिंग उनको कराइए, स्ट्रेच कराइए बॉडी को उनकी, योग वगैरह कराइए। जो योग मैंने बताया आसन, वो आप देख सकते हैं वीडियो में, तो वो आपको कराना है। आप उनको स्ट्रेस लेवल उनको समझाना, उनका पॉजिटिव माइंडसेट आपको बनाना है, उनको पॉजिटिव रखना है, और स्ट्रोंग उनको बनाना है, ना कि वीक, स्ट्रोंग बनाना है उनको। अच्छी डाइट उनको कराइए सप्लीमेंट से, ये विटामिन डी वगैरह, या जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अपने मिनरल्स, विटामिन मिनरल, ये उनकी डाइट में रखिए। अगर कोई भाई ये खुद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी सेम अपना ये रूटीन फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन रूटीन आपको फॉलो करना है। आपको अपने लिए करनी है, ना कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आप ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आपको अगर इस यहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, वो प्रयास आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कोई और नहीं करेगा, वो आपको खुद करने हैं, ना ही किसी और के करने से आपको रिजल्ट मिलेंगे, इफेक्ट पड़ेगा। आप खुद करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको इफेक्ट पड़ेगा। आपको खुद करना है। कुछ आप कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को आप च्यवनप्राश खिलाइए। अब हेल्थ, ब्रेन, बॉडी, हार्ट के लिए सही अच्छा रहता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती है, तो वो आप च्यवनप्राश खाइए या खिलाइए सर्दियों में। आप महासुदर्शन चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हाइट के लिए। और भी हाइट के कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल हैं और पाउडर है, उसके लिए मैं जस्टिफाई या क्लैरिफाई आपको नहीं करता हूँ कि आप, या फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलो। बट आप ले लीजिए, ले सकते हैं तो आप वो लीजिए, आप सर्च करके अच्छे से देख के कौन सा आपको लेना है, किस में क्या फ़ायदा है, जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक हो तो आप लीजिए। तो वो यूज़ करके आप यूज़ करके देख सकते हैं। और
एक त्रिफला चूर्ण है आंवला वगैरह का, आंवला हरड़ बहेड़ा 3 चीज़ होती है, तो त्रिफला चूर्ण वो यूज़ कर सकते हैं। आंवला भी आप यूज़ कर सकते हैं, आंवला या फिर आंवले का मुरब्बा या आंवला पाउडर, कैसे भी आप उसको खिलाइए अपने बच्चों को। उनको ब्रेन बॉडी सब अच्छी रहेगी, हेयर स्किन वगैरह सब उससे अच्छे रहेंगे। हाइट में भी त्रिफला काम करेगा, आप डाइजेशन अच्छा रखेगा, भूख अच्छी लगेगी, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिलेंगे बॉडी को, तो उससे भी बॉडी इफेक्ट होगा। एक चैन सी होती है, चैन होती है ना जुड़ी हुई बॉडी, कि हमारा अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा, फिर उससे ये इफेक्ट पड़ेगा, ये उससे ये रिजल्ट मिलेगा, ये अच्छा होगा, ये होगा। तो एक सर्कल होता है, एक पूरे चैन होती है, वो सब उससे जुड़ी हुई है। ऐसा ही है बॉडी में। तो अगर आप अपने बालों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, अपने बालों की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और होममेड हेयर ऑयल है, वो चैनल पे वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ रहता है या फिर हेयर लॉस होता है, बाल वीक हो गए, थिन हो गए, तो वो भी आप वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने का और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोज़ बनाने का, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाने का। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, तो ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा और उनको भी सही जानकारी मिले, तो उन तक भी ये उनको बताइएगा, ये वीडियो पहुंचाइएगा, ये वीडियो दिखाइएगा। तो और अपना ध्यान रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, फिट रहिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। हेल्थ अपनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी डाइट अच्छी रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।